वेलकम चंदन स्टोरी नाउ। लालची राजा की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत ही अमीर था। उसके नगर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन न जाने जितना होता उसे उतना ही कम लगता। कुछ स्थिति में राजा भी सब कुछ होने के बावजूद उसे लगता कि पड़ोसी राज्य के पास उससे अधिक धन है। वह हमेशा कोशिश में रहता कि किस तरह से सोना चांदी इकट्ठा किया जाए। इससे बड़ी परेशानी रहती। वो राज्य पर काफ़ी ध्यान देता ताकि उसका राज्य किसी भी चीज़ से समृद्ध रहे और जिसे लोग में कमी ना हो। वो जनता को अगर उसका ध्यान रखे राज्य भटकता तो उसकी प्रजा तो निराश हो और हताश होती, साथ ही साथ बरकत में गिरावट आ जाती और दूसरे राज्य के राजा हथियाने की कोशिश में लग जाएगा। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पर अच्छी तरीक़े से खास नज़र रखते हुए किसी भी प्रजा को परेशानी न था। राजा का परिवार बहुत ही छोटा था, खुशहाल था। राजा के परिवार में परकुट्टी सी बेटी और राजा अपने परिवार में बहुत ही प्यार करता था। वो अपनी बेटी को कभी भी उदास नहीं देख सकता था। वह हमेशा अपनी बेटी को खुश रखता और इस तरह से, यानी कि राजा अपने पिता से बेटी बहुत ही प्यार करती। वह हमेशा पिता को यह सुनती कि प्रयास करती कि पिता किसी की चीज़ को कमी ना होने दे। दोनों एक दूसरे के बहुत ही सोचते थे और प्यार भी करते थे। थोड़ा समय बीत जाने पर पत्नी जैसे बीमार पड़ गई और हथौड़ पर बीमार, लेकिन समय पर राजा स्वर्गवास हो गया, रानी का स्वर्गवास हो गया। अब राजा राजकुमारी को एक दूसरे का सहारा बनते थे। दोनों एक दूसरे की बहुत ही कमी का ख्याल रखते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की संभालते थे और उसे कभी अपना दुख डर सामने नहीं जताते थे। समय बहुत ही बलवान होता है और वो सभी घावों को भर देता है। धीरे धीरे राजा और राजकुमारी दोनों अपनी रानी की यादों से बाहर निकल जाते हैं और राजा अपने राज्य में देखरेख शुरू कर देता है और खुशहाल राजकुमारी अपनी माँ की यादों के साथ साथ राजा रानी की यादों को समेट लेकिन लालच की आदत से छुटकारा नहीं पा सकता है। राजा को फिर से वही सब सूझने लगा। बहुत सारे धन और दौलत की इच्छा उन्हें परेशान देखकर उनके मंत्री उनके इस बार का पूछा तो राजा ने मंत्री को बताया कि वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें धन की इच्छा है। मंत्री ने सुझाव दिया कि एक बाबा से मिले, वो आपकी परेशानी हल अवश्य कर देंगे। मंत्री का बात मानकर राजा बाबा से मिले और वहां जाकर अपनी सारी परेशानी को बताई तो बाबा ने राजा को उसका उपाय भी बता दिया। बाबा ने राजा को एक मंत्र दिया जिसकी शक्ति और एक राजा इच्छा पूरा करने के पूरा बुला सकता है और उससे मनचाहा वरदान ले सकता है। इतना सुनकर राजा खुश होकर अपने महल में वापस आ गया और अगले दिन राजा ने उसी मंत्र का जाप किया और बाबा के अनुसार परी राजा के सामने प्रकट हो गई और परी ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। राजा तुरंत परी को जवाब देते हुए कहा कि मैं जिस चीज़ को छूऊं वो सोना बन जाए। राजा को ये बात सुनकर परी ने दोबारा पूछा, क्या तुम ये मूर्ख राजा हो? तो परी ने सुना करते हुए ये सब वरदान मांगना चाहा और परी के वरदान को इच्छा अनुसार दे दिया। परी के जाने के बाद राजा ने अपने कमरे में गई कई चीज़ों को छुआ। वरदान के मुताबिक सब राजा सोना बन चुका था। राजा एक ऐसी बस कर रहा होता है, उसकी बेटी उसके कमरे में आ जाती है और राजा खुश होकर भूल से अपनी बेटी को छू लेता है और परी के अनुसार वह गोद में लड़की की बेटी सोना बन जाती है। यह देखकर राजा बहुत रोने लगता है और बेटी को खो देता है। इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला होता है। लालच को करते हमेशा खानी पड़ती है और ज़्यादातर चक्कर में कुछ ही हाथ नहीं लगता। इस कहानी की शिक्षा में कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नहीं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो मैं लाते ही रहता हूँ। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको लालची राजा की कहानी अगर समझ में आई हो। तो आज की इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक की जय।